क्या कभी सोचा है कि वो कौन सा एक आविष्कार है जिसके बिना हमारी आज की डिजिटल दुनिया होती ही नहीं? आज हम उसी आविष्कार की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें जबरदस्त दिमाग, कमाल का टीम वर्क और साथ ही टकराव भी शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये है दुनिया का पहला पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर। हाँ, देखने में थोड़ा अजीब, थोड़ा कच्चा सा लग रहा होगा, है ना? लेकिन इसी छोटे से डिवाइस ने इलेक्ट्रॉनिक्स में एक क्रांति ला दी और हर उस चीज की नींव रखी जिसे आज हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहते हैं। और कहानी में असली ट्विस्ट यहीं से आता है। इसके बनाने वालों ने एक ऐसी चीज बना तो ली थी जिसके पीछे की साइंस वो खुद भी पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे। मतलब एक कोई अनदेखी ताकत थी जो उनके रास्ते में आ रही थी और उसे समझना ही उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी। तो इस कमाल की खोज के पीछे थे बेल लैब्स के 3 जबरदस्त साइंटिस्ट। तीनों की अपनी अपनी एक खासियत थी और सच कहें तो तीनों के बिना ये आविष्कार शायद मुमकिन ही नहीं था। तो टीम में कौन कौन थे? पहले थे जॉन बार्डीन, जिन्हें हम विचारक कह सकते हैं। उनकी थ्योरी की समझ का कोई जवाब नहीं था। फिर थे वॉल्टर ब्रैटन, यानी प्रयोगकर्ता, जो किसी भी आइडिया को असलियत में बदल सकते थे। और आखिर में थे विलियम शॉकली, दूरदर्शी, जो देख सकते थे कि ये छोटी सी चीज भविष्य में क्या गुल खिलाएगी। मतलब एक परफेक्ट टीम थी। शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। बार्डीन थ्योरी देते, ब्रैटन उस पे एक्सपेरिमेंट करते और शॉकली इन सबको गाइड करते। मतलब काम करने के लिए एकदम बढ़िया माहौल। पर यह पार्टनरशिप ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि जल्द ही इनके बीच ईगो का क्लैश होने वाला था। अब टीम का मकसद था वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करना, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी साइंटिफिक पहेली खड़ी थी। देखिए, आइडिया शॉकली का था एक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बनाने का, पर दिक्कत यह थी कि वो काम ही नहीं कर रहा था। एक के बाद एक कोशिशें फेल हो रही थी और टीम एक जगह आकर अटक गई थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर गड़बड़ हो कहां रही है। तभी एंट्री होती है बार्डीन की, अपने एक जबरदस्त आइडिया के साथ। उन्होंने बताया कि सेमीकंडक्टर की सतह पर सरफेस स्टेट्स नाम की एक चीज होती है। ये एक तरह की अदृश्य दीवार थी जो इलेक्ट्रॉन्स को पकड़कर उनके असर को रोक रही थी। कह सकते हैं यही वो विलन था जो उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर रहा। तो अब आते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, जहां एक हाथ से किए गए एक्सपेरिमेंट ने पासा ही पलट दिया। ब्रैटन ने एक बड़ी ही अजीब सी चीज नोटिस की। जब भी जर्मेनियम क्रिस्टल पर थोड़ी नमी होती तो कभी-कभी कुछ हलचल होती थी। ये एक बहुत बड़ा क्लू था। इसी बात को पकड़कर बार्डीन ने हिसाब लगाया कि अगर 2 कांटेक्ट पॉइंट्स को बहुत ही ज्यादा पास रखा जाए तो शायद वो उस सतह की रुकावट को पार कर सकते हैं। और इस आइडिया से जो जुगाड़ बना वो सुनने में जितना सिंपल है उतना ही कमाल का था। वॉल्टर ब्रैटन ने सोने की एक पन्नी ली, उसे एक प्लास्टिक के तिकोने टुकड़े पर चिपकाया और फिर एक रेजर ब्लेड से उसे बिल्कुल नोक पर काट दिया ताकि 2 कांटेक्ट पॉइंट्स बन जाएं। फिर उसे जर्मेनियम के टुकड़े पर दबा दिया और नतीजा, नतीजा को उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़कर था। उस छोटे से डिवाइस ने इनपुट सिग्नल को 100 गुना एम्पलीफाई कर दिया। ये एक जबरदस्त कामयाबी थी। आखिरकार उन्होंने वो कर दिखाया था जिसका वो सपना देख रहे थे। और बस वो तारीख थी 16 दिसंबर 1947। एक ऐसा दिन जिसने हमेशा के लिए दुनिया को बदल दिया। इसी दिन डिजिटल युग की असल शुरुआत हुई। मगर जैसे ही ये बड़ी कामयाबी मिली, वैसे ही इंसानी ड्रामा भी शुरू हो गया। अब सवाल ये था कि इस शानदार आविष्कार का क्रेडिट आखिर किसे मिलेगा? अब शॉकली को लगा कि भाई आइडिया तो मेरा था, तो सारा क्रेडिट भी मुझे ही मिलना चाहिए। उन्होंने बार्डीन और ब्रैटन को साइड करके अकेले अपने नाम पर पेटेंट फाइल करने की कोशिश शुरू कर दी और यहीं से टीम में फूट पड़नी शुरू हो गई। जब ब्रैटन को इस बारे में पता चला तो वो भड़क गए। उन्होंने शॉकली से साफ साफ कहा, अरे इसमें हम सभी के लिए बहुत क्रेडिट है। लेकिन शॉकली अपनी जिद पर अड़े रहे और इस गलतफहमी को और हवा दी बेल लैब्स की इस ऑफिशियल प्रेस फोटो ने। इसमें देखिए, शॉकली माइक्रोस्कोप पर ऐसे बैठे हैं जैसे वही सारा काम कर रहे हों और बार्डीन और ब्रैटन बस उनके असिस्टेंट की तरह पीछे खड़े हैं। ब्रैटन ने बाद में कहा भी था कि उन्हें इस तस्वीर से सख्त नफरत थी। तो आखिर में इस महान खोज और इसके पीछे हुए झगड़ों का हुआ क्या? इसका नतीजा क्या निकला? यह टाइमलाइन पूरी कहानी बयां कर देती है। देखिए, 1947 में आविष्कार हुआ और 1 साल के अंदर ही शॉकली ने एक बेहतर ट्रांजिस्टर पर अकेले काम करना शुरू कर दिया। 1951 आते आते बार्डीन ने तंग आकर बेल लैब्स ही छोड़ दिया। हालांकि 1956 में तीनों को एक साथ उनके काम के लिए नोबेल प्राइज मिला। पार्टनरशिप टूटने के बाद तीनों की राहें बिल्कुल अलग हो गईं।
ब्रैटन एक दूसरी लैब में चले गए। बार्डिन ने तो आगे चलकर सुपर कंडक्टिविटी पर काम के लिए एक और नोबेल प्राइज जीता। और शॉकली, उन्होंने कैलिफोर्निया जाकर अपनी कंपनी शुरू की, जिसने सिलिकॉन वैली की नींव तो रखी, पर वो खुद कभी कोई कामयाब प्रोडक्ट नहीं बना पाया। तो ट्रांजिस्टर की कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि यह सिर्फ एक यूरेका मोमेंट की कहानी नहीं है। ये एक बहुत ही इंसानी कहानी है, जहां टैलेंट और टीम वर्क के साथ साथ ईगो और झगड़े भी शामिल थे। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या इतिहास की बड़ी बड़ी खोजें हमेशा टीम वर्क और टकराव के इसी अजीब से मिक्सचर से ही जन्म लेती हैं?